प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज की मनन के लिए हम देखेंगे यहोशू उसका चैप्टर 24 और वर्स 19 से लेकर उस 20 तक। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम में से यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है। वह जलन रखने वाला ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। प्रभु जब परमेश्वर पिता यहोशू को ठहराया कि इसराइल को वो प्रतिज्ञा के देश को ले चले, बहुत से देश वो देना चाहता था इसराइल को, और उनका लीडर यहोशू था। और जो वे लोग को देने वाले देश थे, वो दूसरे लोग क्या कर रहे थे कि मूर्ति पूजा में और जो देवता नहीं है, जो उनके हाथों से बनाया हुआ वो उनके लिए देवता है, वो मानते थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की एक कैरेक्टर को, परमेश्वर की एक चरित्र को, वो क्या है कि वो जलन रखता है। वो जलन रखता है परमेश्वर, वो जलनशील है। जब परमेश्वर क्यों जलन रखता है? परमेश्वर इसलिए जलन रखता है कि वो चाहता है कि जो मनुष्य को वो उसने बनाया, जो पवित्र लोगों को वो चुना, वो लोग सिर्फ उसका सेवा करें, वो लोग सिर्फ उसको माने। और ये सच भी है कि परमेश्वर एक ही है। और यहाँ पर यहोशू उन लोगों को बता रहा था कि तुम पवित्र परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि यहोशू उनको उनके मध्य में रहता था। वो उनके मन को जानता था, उनके कार्य को जानता था। जो परमेश्वर बड़े बड़े काम करके इसराइल को निकाले, वो इसराइल रोने धोने लगे खाने पीने के लिए परमेश्वर के सामने, कि उसका एक नेता जो मूसा था, उसको वे बोलने लगे कि हम मिस्र देश में बहुत अच्छे थे। कम से कम वहां पर खाना तो मिलता था, वहां पर लहसुन प्याज तो मिलता था। यहाँ पर ये मानना के सिवा और क्या है? और जब यहोशू ये बात बताया, परमेश्वर के एक स्वभाव को उनके सामने रखा कि परमेश्वर जलनशील है। एक पाप है जो महापाप कहलाता है, वो है व्यभिचार। जो पराये देवताओं को आप मानते हो, जो परमेश्वर आपको बनाया है उसको छोड़कर आप अगर दूसरे को मानते हो, तो वो महापाप रहता है। और अगर हम डीपली उसको बताएं, तो अगर आपके दिल में किसी के प्रति परमेश्वर के अलावा आप किसी को उससे ज्यादा महत्व देते हो, तो वो आपके लिए एक मूर्ति हो जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, किस पर ज्यादा आप उसको महत्व दे रहे हैं अपने जीवन पर। और यहाँ पर परमेश्वर की वचन ये कहता है कि परमेश्वर उनको क्या करेगा कि यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता है आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। परमेश्वर क्यों विपत्ति को आने देता है? परमेश्वर क्यों ऐसी चीज को आने देता है जो हमें दुख देता है? जब आयु के जीवन में परीक्षा आया, तो परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया कि उसके जीवन पर वो आए और वो उसका परीक्षा ले। परमेश्वर चाहता है कि जो आपको बनाया है, आप उसके प्रति कितना डेडिकेटेड हैं, कितना आप उस पर विश्वास रखते हैं। और परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है आपके जीवन पर, इसलिए वो अलाउ करता है ये विषय को कि आप कुछ सीखें, आप नम्र बने, आप दीन बने। इसराइल को 40 साल लग गए परमेश्वर को सिखाने के लिए, फिर भी वे लोग हठीले थे, फिर भी वे लोग समझ भी नहीं पा रहे थे जो सच्चे परमेश्वर उनको निकाला था। फिर भी वे लोग पराये देवता की ओर मुड़ते थे, पराये देवता की ओर वो चलते थे। जैसा जगह में भी आप हों, जितना परिस्थिति, जैसा भी परिस्थिति में आप हों इस दुनिया में, ध्यान रखें
कि आप परमेश्वर को छोड़कर और किसी को मत माने। जितना आप मॉडर्न हो जाएं, अगर आप इस दुनिया की रीति रीति में घुल मिल जाएंगे, फिर भी वो आपके लिए एक मूर्ति हो जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर को छोड़कर इस दुनिया की रीति रीतियों को आप मान रहे हैं ज्यादा। और परमेश्वर जलन रखता है, चाहता है जो बेटा बेटी मैंने बनाया है वो सिर्फ मेरा ही है, जो लोग मैं चुना हूं वो मेरा ही है, और किसी का उनके प्रति अधिकार नहीं है। क्या आप में जेलसी नहीं होता कि आपका बेटा दूसरे के पास जाता है और उसको मम्मी पापा अगर बोलता है, क्या आपको जलन नहीं हो सकता? होता है। वैसे परमेश्वर की भी जलन होता है, और उसका जलन हमारे लिए भला है, उसका जलन आपके लिए भी भला है। और उस दिन जो यहोशू इस्राएलों को ये बताया कि तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, परमेश्वर की सेवा करना मामूली बात नहीं है, आपको संपूर्ण रीति से उसकी ओर आना है, डेडिकेटेड होना है। उसके प्रति आपकी कितना त्याग है, आप कितने उसको प्रसन्न कर सकते हैं, ये वो देखना चाहता है। और परमेश्वर के सामने महापाप ये है कि जो व्यक्ति मूर्ति को पूजा करता है, जो व्यभिचार करता है, वो महापाप है। यानी जो परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे चला जाना, वो महापाप है। पता है, जब कोई व्यक्ति के साथ आप घुल मिल जाते हैं, जो व्यक्ति सच्चे परमेश्वर के साथ नहीं चलता, वो व्यक्ति की स्वभाव आप धीरे धीरे आप पर लागू हो जाता है, आप उसके तरह बनने लगते हो। ये आपके जीवन में होता होगा। परमेश्वर इससे बचाना चाहता है आपको। जो परमेश्वर को आपने जाना है उसको मत छोड़ें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आमीन। आई मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर की और आप हों और उसकी महिमा आपके जीवन पर प्रकट हो। सर्वशक्तिमान पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदाबंद प्रभु इस समय के लिए। खुदा प्यारे पिता, आपके लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदाबंद। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो जाएं खुदाबंद। प्रभु जी, जिस तरह जिस सिचुएशन पर हैं, जिस परिस्थिति पर हैं, जिस जगह पर हैं पिता प्रभु, वे सिर्फ आपको ही माने खुदाबंद। खुदा आपके करीब हो खुदाबंद। प्यारे प्रभु, आप एक ही परमेश्वर हैं खुदाबंद। प्यारे पिता, आपके करीब हूँ खुदाबंद। प्रभु इन जगत की रीति रीतियों पर उनको बचाए खुदाबंद। प्रभु जी, महापाप से उनको बचाए खुदाबंद। अपने दिल पर प्रभु जी वे आपको छोड़कर और दूसरे को जगह मत दे खुदाबंद। सिर्फ आपकी ही अधिकार उनके जीवन पर हो, यीशु नासरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।